का ज़्यादा, जिस सीज़न में जिस गानों का ज़्यादा डिमांड होता है उसी से रिलेटेड ही काम करें तो उसका आपको जो है यूट्यूब से प्रॉफिट मिल जाता है। यानी कि कीवर्ड फीडिंग हुआ और जैसे सजेस्टेड वीडियो का हो गया। जैसे देखो ये वीडियो अभी चलो होली का कुछ दिन तक ख़त्म होने के कुछ दिन तक भी सजेस्टेड वीडियो का कीवर्ड फीडिंग काम करता रहेगा। लेकिन जैसे होली ख़त्म होने के बाद लोग चैता सुनना पसंद करेंगे गेहूँ की कटाई में और सब कुछ, तो धीरे धीरे करके डिजिटल मीडिया पे लोग सर्च मार लेंगे चैता का गाना के सुनने के लिए। तो जब चैता का गाना सुनने के लिए सर्च मारने लगेंगे तो उसका भी एक कीवर्ड फीडिंग हो जाएगा। खत्म होने के बाद इसी से रिलेटेड ही लग जाएगा। अब ये देखो दूसरा लगा हुआ ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक सीजन होता है गाने का, तो मैंने सोचा कि होली की शुभकामनाओं के साथ साथ एक जानकारी आप लोगों के बीच में दिया जाए, एक मैसेज आप लोगों को बीच में दिया जाए, जिससे कि जो है आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ और अच्छा प्रोजेक्ट अपना कर पाएँ। अब बात आता है कि जैसे सही डिसीजन क्या लेना है आपको, क्या प्रोजेक्ट है आपका, कैसे काम करना है, तो उन सब चीज़ों को स्पष्ट करेंगे और एक ऐसी जानकारी देंगे कि आप सही समय पर अपना एक एक ही प्रोजेक्ट लेकर आएँ। अगर सही समय पर लेकर आते हैं तो भविष्य में जो है अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट आपका बन पाता है। तो उसी पर फोकस करेंगे और उन्हीं सब चीज़ों को आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी जानकारी हम डालें इस चैनल पर तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैटर है होली, तो मतलब कल परसों में जो कुछ भी होएगा, सब रंग गुलाल सब खेलेंगे। लेकिन अब इसके बाद का जो सिस्टम चालू होने वाला है अपने भोजपुरी लोकगीतों को चलाने के लिए, तो क्या होगा उसको भी फोकस में हमें लेना है। तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अब हमें तैयारी क्या करना चाहिए भोजपुरी लोकगीतों के लिए। तो जैसे कि होली जो होता है, मान लिया 15 दिन 1 महीने पहले उसका प्रोजेक्ट करना शुरू हो जाता है, लेकिन होली के ख़त्म होते होते चैता आ जाता है। चैता के बाद फिर बोलबम आ जाता है, बोलबम के बाद नवरात्रि आ जाती है, नवरात्रि के बाद जो है छठ पूजा आ जाता है। तो सीजन बाई और सही समय पर अगर प्रोजेक्ट को करते हैं तो उसका अच्छा रिस्पांस मिलता है और अच्छे पब्लिक रिस्पांस मिलने की वजह से भविष्य में अच्छा काम कर सकते हैं। अब जैसे होली ख़त्म हो रहा है तो होली के जस्ट बाद हम लोग मेहनत करना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं चैता पे। यानी कि जैसे अब हम लोगों का जैसे होली अब 4-5 दिन रह जाता है, 10 दिन, तैसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम स्लो हो जाता है क्योंकि बहुत इमरजेंसी हो जाता है काम करके देना लोगों के बीच में। जैसे 4-5 दिन का समय रहते ही इधर का काम खत्म हो जाता है हम लोगों का। जो शुरुआती होता है जहाँ से मार्केट चलते हैं, जहाँ से ऑडियो वीडियो निकलते हैं, वहाँ का जो है होली का प्रोजेक्ट करते ख़त्म कर देते हैं और चैता पर काम करना शुरू कर देते हैं। नए सिंगरों या पुराने सिंगरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, उसके दिमाग में दूसरा प्रोजेक्ट फीड हो जाए कि अब जो है चैता का मार्केट आने वाला है, हमें चैता की तैयारी करना चाहिए। उसके बाद में चैता का जैसे खत्म होता है तो भाई बीच में तो आपको पता ही होगा कि लोकगीत जो होते हैं, सदाबहार लोकगीत, गानों के लोकगीत जो होते हैं वो सब हमेशा चलते रहते हैं, बनाते रहते हैं। लेकिन जो सीजन बाई होते हैं, जिन पे सीजन जब आ जाता है नज़दीक, तो उन गानों पे बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, ये मतलब सभी ने देखा होगा। तो चैता करेंगे। अब चैता का जैसे ही माहौल ख़त्म होगा उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगा बोलबम का, क्योंकि बोलबम में तो भाई 15 दिन का तो लगातार मार्केट रहता ही है। उससे पहले अगर जल्दी में हम लोग काम कर लेते हैं तो वो भी मार्केट में चलने लगता है, अच्छा खासा रिस्पांस उसका मिलता है। चलो बोलबम का जैसे ही ख़त्म होता है, इतना ध्यान रखना होता है अपने सिंगरों को कि जैसे एक ही गाना जैसे एक ख़त्म हुआ उसके बाद तुरंत जो है दूसरे का देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है और जो ब्राउज़र फीचर आपका काम करता है वो बना रहे, बरकरार रहे। यूट्यूब का सिस्टम है डिजिटल, तो उसके साथ में बराबर चलने के लिए टाइम टू टाइम चैता का ख़त्म होगा, बोलबम का आएगा। बोलबम का जैसे ख़त्म होने को होगा तुरंत हम लोग तैयारी करने लगते हैं नवरात्रि का, और नवरात्रि 10 दिन क्रॉस होते होते जो है फिर तुरंत उसके बाद जो है काम करने लगते हैं क्या कहते हैं छठ पूजा पे। और छठ पूजा का जैसे ख़त्म होता है फिर लोकगीतों पे काम करने लगते हैं, और लोकगीत
जैसे खत्म होता है, लोकगीत तो नहीं खत्म होता, हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसके बाद फिर होली, यानी सीजन टू सीजन फिर छोटे मोटे त्यौहार आते रहते हैं। जैसे सरस्वती पूजा हो गया, हैप्पी न्यू ईयर के ढेर सारे गाने आने लगते हैं। इन सब छोटे छोटे मार्केटों पर भी ध्यान देना होता है, लेकिन जो जहाँ से हम लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है उसको ज़्यादा फोकस करना होता है, और उसमें जो है पब्लिक रिस्पॉन्स भी ज़बरदस्त मिलने लगता है। तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को आप लोगों के बीच में रखा जाए, ताकि भविष्य में जैसे आप कोई भी काम करना चाहें तो होली का ख़त्म करने के बाद जस्ट जो है चैता का काम करना चाहिए, और चैता के बाद से ही बोलबम का, बोलबम के बाद से नवरात्रि का, नवरात्रि के बाद से जो है छठ पूजा का, ऐसे ही से सीजन चलता रहता है। और ऐसे ऐसे आप काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। मान लिया कुछ लोग, कुछ दोस्त होते हैं कभी भी आ जाते हैं नवरात्रि के गाने गाने, कहते मेरा पहला गाना है भक्ति मैं गाऊंगा। चलो अच्छी बात है, भक्ति गाना गा लो, पहला गाना है, लेकिन इतना भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतलब किस सीजन पर कौन सा गाना गाना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर नहीं आप क्लियर कर पाते हो तो भविष्य में जो है थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उस टाइम बीवर नहीं होते उन गाने के, डिजिटल मार्केटिंग होने की वजह से। सीडी होता तो चलो कहीं भी सप्लाई करते रहो, देते रहो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग होने की वजह से जो सीजन होता है लोगों का सर्च रिजल्ट जितना ज़्यादा होता है उस सीजन के लिहाज से, तो उसी हिसाब से वो गाने सजेस्टेड वीडियो में भी ज़्यादा लगते हैं। जैसे अब होली का चल रहा है तो होली का कीवर्ड क्या बोलते हैं, कीबोर्ड फीडिंग जो होगा, कीबोर्ड जो की होता है, मतलब जो जैसे अब ज़्यादातर लोग होली का सबसे नया सॉन्ग या होली का न्यू गाना या होली वीडियो गाना ये सब सर्च करेंगे तो इस पे यूट्यूब पर जो है, गूगल पे जो है, इसका कीवर्ड फीडिंग बन जाएगा। एक भाई सीजन है, लोग होली का ही गाना ज़्यादातर सर्च करेंगे, तो इसका एक कीवर्ड फीडिंग बन जाने की वजह से आपका गाना सजेस्टेड वीडियो में लगने का सबसे ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है, चांस हो जाता है। कोई भी गाना जैसे आप देख रहे हो बज रहा था, अभी ख़त्म हुआ था, दूसरा गाना इसी से रिलेटेड आके लग गया। अगर होली का है, होली का लोग बजा रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद जो है आपके गाने का लगने का सबसे ज़्यादा संभावना हो जाता है। फिर जैसे होली का ख़त्म होगा, चलो होली का कुछ दिन तक, ख़त्म होने के कुछ दिन तक भी सजेस्टेड वीडियो का कीवर्ड फीडिंग काम करता रहेगा, लेकिन जैसे होली ख़त्म होने के बाद लोग चैता सुनना पसंद करेंगे गेहूं की कटाई में और सब कुछ, तो धीरे धीरे करके डिजिटल मीडिया पे लोग सर्च मार लेंगे चैता का गाना के सुनने के लिए। तो जब चैता का गाना सुनने के लिए सर्च मारने लगेंगे तो उसका भी एक कीवर्ड फीडिंग हो जाएगा। अगर चैता का गाना आपका है तो फिर जो है आपके गाने फिर सजेस्टेड वीडियो में या ब्राउजर फीचर में लगने लगेंगे, उसी से रिलेटेड होगा, या कोई कीवर्ड फीडिंग भी मैच कर जाएगा, तब भी आपका गाना वायरल हो सकता है, चल सकता है। और जैसे चैता का धीरे धीरे खत्म हुआ, सेम प्रोसेस है, चैता का खत्म होगा, उसके कुछ दिन तक चैता का कीवर्ड फीडिंग और ब्राउजर फीचर काम करता रहेगा, सजेस्टेड वीडियो काम करता रहेगा, लेकिन जैसे डिमांड बढ़ेगा बोल बम के गानों का, तैसे जो है फिर बोल बम का कीवर्ड फीडिंग बन जाता है, ऑटोमेटिक जो है सर्च रिजल्ट ज़्यादा होने की वजह से बन जाता है, तो उसको जो है लोग ज़्यादा सुनने लगते हैं, तो उसी के पीछे फिर आपके गाने जो है सजेस्टेड वीडियो में लगने लगते हैं। तो इससे प्रॉफिट यही होता है कि आप सीजन बाय सीजन जिस सीजन में जिस गानों का ज़्यादा डिमांड होता है उसी से रिलेटेड ही काम करें, तो उसका आपको जो है यूट्यूब से प्रॉफिट मिल जाता है। यानी कि कीवर्ड फीडिंग हुआ, और जैसे सजेस्टेड वीडियो का हो गया, जैसे देखो ये वीडियो अभी ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के बाद इसी से रिलेटेड ही लग जाएगा। अब ये देखो दूसरा लगा हुआ ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, तो इसके लिए कहता हूँ कि सीजन बाय सीजन जब आप काम करते हो तो वो चीज़ आपको मिलने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया है कि कुछ खास करके आप लोगों को दिया जाए, और आप लोग जो है उस पर अमल करोगे, तो अगर अमल करते हो तो भाई प्रॉफिट आपका भी है और प्रॉफिट अपना भी है, क्योंकि हम संतुष्ट होंगे कि एक सही जानकारी आप लोगों को दे पाए, और आप काम संतुष्ट करके काम आपका होगा तो संतुष्ट होके जो है ये एहसास करोगे कि हाँ किसी ने बताया, और BCT के माध्यम से ये जानकारी पाया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर भी कर दोगे, क्योंकि भाई ज़बरदस्ती तो कोई काम होता नहीं है, और ज़बरदस्ती कोई किसी से कुछ करा भी नहीं सकता। ये डिजिटल मार्केट है, बंदा अपने आप में आज़ाद है, जब उसको मर्जी, उसका मर्जी जब होगा, जब उसके मन में आएगा तभी वो कुछ करेगा। तो इसी के साथ साथ जो है दोस्तों आप होली मनाइए, होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ हम भी होली मनाने के लिए चल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ अपने गांव। 2-4 दिन के लिए विराम रखेंगे, और
आप लोगों से फिर मिलते भी रहेंगे। होली के जस्ट बाद आएंगे, चैता पे दबा कर काम करेंगे और आप लोगों का जो भी प्रोजेक्ट होगा उस पर इत्मीनान से खुल के काम किया जाएगा। क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट आ चुका है सूरज का, सूरज बस्ती का रहने वाला बंदा है। होली ख़त्म क्या हुआ, उसने डमी भी भेज दिया है चैता के गाने का, गा के एक मुखड़ा एक अंतरा भेज दिया कि भैया मुझे जो है चैता का प्रोजेक्ट पे अब काम करना है। कहा ठीक है यार, तूने बहुत अच्छे समय पर जो है इस प्रोजेक्ट का चुनाव किया, हम इस पर मेहनत करेंगे। क्योंकि अब भीड़ भाड़ ख़त्म हो जाएगा, होली के बाद चैता पर ही काम करना होगा। और चैता का पहला प्रोजेक्ट रहेगा, दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा, तो अपने पास समय भी रहेगा, उस पर हम लोग ढंग से मेहनत भी कर पाएंगे और अच्छा प्रोजेक्ट करके देंगे। तो दोस्तों आप ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, दोस्तों के साथ होली मनाते रहिए और हमें भी थोड़ा टाइम दीजिए, देखकर आते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर करिए ताकि जो है कोई भी जानकारी हम दे इस चैनल के माध्यम से तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर लाइक कर देते हैं तो एक खुशी टाइप का महसूस होता है कि हाँ हमने कुछ किया है जो हमारे दोस्त पसंद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।